वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा 777। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सो ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे यू वर्सेस देम, आपकी एनर्जी वर्सेस आपके पर्सन की एनर्जी। देन आई विल चेक आउट व्हाट गुड न्यूज इज कमिंग योर वे इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड करियर। ओके, दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। पर्सन रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी लिब्रा, यू वर्सेस देम एनर्जी। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखेंगे आपके पर्सन को लेके। लेट्स सी लिब्रा, देखते हैं आपकी करंट एनर्जीज क्या है आपके पर्सन को लेके। लेट्स सी लिब्रा, योर करंट एनर्जी टुवर्ड्स योर पर्सन। यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो लिब्रा की करंट एनर्जी क्या है लिब्रा के पर्सन को लेके। लेट्स सी लिब्रा की करंट एनर्जी क्या है लिब्रा के पर्सन को लेके। यूनिवर्स ओके, फूल। ओके, लिब्रा की करंट एनर्जी क्या है लिब्रा के पर्सन को लेके। यूनिवर्स ओके, नाइस। लिब्रा, अगर आपकी करंट एनर्जी की बात करें आपके पर्सन को लेके एग्जैक्टली, तो यहाँ पे ऐसा मुझे लगता है बेसिकली कि फिलहाल की एनर्जी में जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेफिनेटली आपने इस पर्सन के साथ न्यू स्टार्ट के लिए सोचा था, या फिर आप इस कनेक्शन में कोई बदलाव, कोई चेंज करने की इंटेंशन में थे। बट हुआ क्या कि माइट भी आपने वो स्टेप लिया और वो चीज़ वर्कआउट नहीं हुई माइट भी, क्योंकि फूल एक ऐसी एनर्जी है जो लीप ऑफ फेथ की बात करती है, मेकिंग अ मूव की बात करती है इन द सिचुएशन। ओके, ऐसा लगता है वो चीज़ आपने वर्कआउट करने की कोशिश करी, जो भी आपने एक्शंस लिए, मूव लिए यहाँ पे, और दिस कुड बी फ्रॉम योर पर्सन साइड। मुझे लगता है वो चीज़ें डेफिनेटली यहाँ पे वर्कआउट नहीं हुई, आपको ऐसा लग रहा है। एट द सेम टाइम विद द स्ट्रेंथ कार्ड एंड मून कार्ड, मुझे लगता है कुछ ब्लॉकेजेस भी हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, या कोई ऐसा सेट परसेप्शन है टुवर्ड्स द कनेक्शन की ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, आउटकम आएगा कि नहीं आएगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस तरीके का माइंडसेट मुझे लग रहा है। ठीक है, सो ऐसा लगता है कि इस समय पे आप जो भी नेगेटिविटी है उसको ओवरकम करते हुए दिख रहे हो, एक एक्सेप्टिंग मोड में आते हुए दिख रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, आई जस्ट फील लाइक यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं विद द डेविल कार्ड, और माइट बी यू फील लाइक देयर माइट बी सम टॉक्सिसिटी इन दिस कनेक्शन। ठीक है, व्हाट इज दैट डेविल कार्ड एग्जैक्टली। मुझे लगता है यहाँ पे अभी फिलहाल आपको रियलाइज हो रहा है कि कुछ टेस्ट आपके इस कनेक्शन में चल रहे हैं, कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे मूव ऑन, लाइक कहते हैं ना, होल्ड एनर्जी में नहीं रखना है, कुछ चीज़ों को रिलीज करके तब आप एक आगे वाले न्यू फेज में जा सकते हो। ठीक है, सो डेफिनेटली वो मूविंग टुवर्ड्स अ गुड फेज इन योर लाइफ, क्योंकि आप नेगेटिविटी को डेफिनेटली रिलीज करते हुए दिख रहे हो। एट द सेम टाइम मून को क्लैरिफाई करते हैं, बिकॉज देयर इज स्ट्रेंथ इन मून। ठीक है, तो क्लैरिफाई करते हैं मून एनर्जी को। व्हाट इज दैट मून एनर्जी यूनिवर्स, व्हाट इज दैट मून एनर्जी। कोई इसे सेट परसेप्शन है या फिर आपका माइंड बहुत बदल रहा है इस पर्सन को लेकर। ठीक है, ओके, यस, देयर इज 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपको थोड़ा डाउट हो रहा है अबाउट दिस कनेक्शन की, क्या ये कनेक्शन वर्कआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही डायरेक्शन में है कि नहीं है, पॉसिबली आगे जाके क्या हो सकता है, क्या शिफ्ट्स आ सकते हैं, ऐसी आपकी एक इनसिक्योर एनर्जी है। ठीक है, सो विद द 9 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ वर्ल्ड कार्ड एंड विद द 2 ऑफ डायमंड्स, डेफिनेटली आप कंफ्यूज्ड हो। ठीक है, आप कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा है व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि चीजें किस तरीके से जाएंगी, किस तरीके से फॉर्मुलेट होंगी इन द फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन एनर्जी दिख रही है विच इज की विद द टावर कार्ड, नाइट ऑफ कप्स एंड विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आपको लगता है कि इस समय पे अप्रोच करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, या फिर अगर आपने अपने इमोशंस एक्सप्रेस करे तो शायद वो चीज़ बिल्कुल फेल हो जाएगी आपके लिए, चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पाएगी, ऐसा मुझे आपके पर्सन लाइक आपकी एनर्जी में लग रहा है आपके पर्सन के लिए। ठीक है, दिस कुड बी आपके पर्सन का भी सेम फियर हो सकता है, क्योंकि मुझे म्यूचुअल फीलिंग ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो ये आपकी करंट एनर्जी है। लेट्स सी इफ यू आर गोइंग टू मेक अ मूव, देखते हैं कि क्या आपको यहाँ एक्शन लेना चाहिए, ये चीज़ हम चेक करते हैं, क्या आपको यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए लिब्रा। लेट्स सी, क्या आपको अपने पर्सन की तरफ एक्शन लेना चाहिए। लेट्स सी, क्या आपको अपने पर्सन की तरफ एक्शन लेना चाहिए लिब्रा। लेट्स सी, ओके, सो विद द 7 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन एंड विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे मुझे लग रहा है फिलहाल अगर मैं आपको बोलूँ तो यस, आप ले सकते हो एक्शन। ठीक है, बट फिर वही प्रॉब्लम है, फिर से
फिर वही प्रॉब्लम है कि आपको पास्ट की एनर्जीज को, पास्ट के ग्रजेस को निकालना होगा। यू हैव टू सेट योर माइंड टुवर्ड्स अ सिचुएशन, तब जाके आप आगे जाके कोई एक्शन यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि देयर इज लाइक अ सेटिंग ऑफ माइंड, ठीक है। अगर आप चीज़ों को सेट कर पाते हो, एक बेसिस बना पाते हो कि आपको किस तरीके से करना है, सो देन यू कैन से कि हाँ चीज़ें आप वर्कआउट कर सकते हो इन द सिचुएशन, थिंग्स कैन बी वर्कआउट इन योर फेवर, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है, येस यू कैन एक्सपेक्ट कि चीज़ें आप वर्कआउट कर सकते हो, सिचुएशन आप वर्कआउट कर सकते हो इन योर फेवर, ठीक है। ये चीज़ मुझे आपके लिए दिख रही है, तो यू कैन मेक अ मूव, ठीक है, बट यू नीड टू क्लियर योर माइंड फर्स्ट, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है लीब्रा आपको लेके, जिस भी पर्सन से करंटली आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपको लेके। ओके, अगर आपके पर्सन की करंट एनर्जी की बात करूं, ओके, ओके, आपके पर्सन की एनर्जी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। आई सी गुड एनर्जीज, आपसे अच्छी है आपके पर्सन की एनर्जी, ओके। आपके पर्सन की एनर्जी की बात करूं लिब्रा, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक विक्ट्री देखते हैं, सक्सेस देखते हैं, और दे आर बिलीविंग इन दिस कॉन्सेप्ट कि आपका आगे जाके, बिकॉज जस्टिस इज ऑल अबाउट फ्यूचर आउटकम। यहाँ पे जो जस्टिस रिप्रेजेंट कर रहा है वो फ्यूचर आउटकम की बात कर रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में कोई ऐसा बदलाव, ऐसा चेंज आ सकता है जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है इन योर रिलेशनशिप, ठीक है, या फिर इन योर कनेक्शन, ऐसा इस पर्सन को लगता है। तो इस पर्सन को होप है, यकीन है, ठीक है, बिकॉज 6 ऑफ डायमंड्स इज ऑल अबाउट गेटिंग विक्ट्री इन सम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्सन को क्या लगता है, विद हर्मिट कार्ड, विद हेरोफेंट, ठीक है, विद स्ट्रेंथ कार्ड, डेफिनेटली ये पर्सन सोच समझ के इस सिचुएशन में एक मूव लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड येस, दे डिजायर टू हैव समथिंग विद यू, क्योंकि ये पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट समझते हैं और एक ग्राउंडेड पर्सन समझते हैं कि जहाँ पे ये पर्सन आपके साथ चीज़ें ग्रो कर सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं, ऐसी फीलिंग है इस पर्सन की, ठीक है। सो येस, दे आर रिलीजिंग दैट कंफ्यूजन फेस, ओके, जहाँ पे आपका कंफ्यूजन था, जहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी, क्या इनको चूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सो उसको ओवरकम करने का इंटेंशन इस पर्सन का है। एंड दिस एनर्जी कम्स व्हेन यू आर नॉट प्रोवाइडिंग क्लैरिटी टू दिस पर्सन, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली यहाँ पे क्रिएट हो रही है, ठीक है। सो येस, ये पर्सन आपको डिजायर करते हैं, देयर इज अट्रैक्शन, देयर इज यू नो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फ्रॉम दिस पर्सन साइड, और आप कह सकते हो कि येस, ये पर्सन चीज़ें बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ, दे हैव दिस काइंड ऑफ इंटेंशन कि इनको 9 ऑफ कप्स वाली सिचुएशन चाहिए आपके साथ, और ये अपनी फीलिंग्स को अभी फिलहाल हाइड करते हुए दिख रहा हो। माइट बी ये पर्सन कुछ चीज़ें, कुछ प्लानिंग्स इस कनेक्शन को लेकर आपसे हाइड करते हुए दिख रहे हैं, लाइक हाउ मच लव दे हैव फॉर यू, ओके, ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो नाउ लेट्स सी योर पर्सन्स नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। और मुझे लगता है विद द फूल कार्ड ये पर्सन अटेम्प्ट ले सकते हैं, दे आर प्लानिंग टू टेक अप मेक अ मूव, ओके। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लिब्रा आपकी तरफ, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लिब्रा आपकी तरफ। ओके, देयर इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस हाई प्रीस्टेस, मुझे लगता है कम्युनिकेशन आएगा आपकी तरफ, कम्युनिकेशन आने वाला है, ठीक है। दिस कुड बी धीरे धीरे करके चीजें स्टेबलाइज मोर, या आपको लग सकता है कि व्हेन दे आर रीचिंग आउट टू यू तो थोड़ा स्टेबल लग सकता है, आगे जाके थोड़ा सा एनर्जी नॉर्मल हो सकती है इस पर्सन की, लाइक कमिंग इन पेज, ठीक है, लाइक फ्लर्टेशियस एनर्जी, नॉट गिविंग यू मेच्योर, लाइक नॉट हैविंग मेच्योर मूव्स, ठीक है। आते टाइम जब ये पर्सन कम्युनिकेट करेंगे तो बहुत स्टेबिलिटी आपको नजर आ सकती है, बट दिस इज रिवर्स गाइस, ठीक है, रिवर्स साइकिल। तो उसके बाद ये पर्सन थोड़ा लाइट एनर्जी में रह सकते हैं, लाइक नॉट हैविंग दिस काइंड ऑफ एनर्जी कि यार मुझे तो कमिटमेंट देनी ही देनी है, या फिर मुझे तो सीरियसनेस रखनी ही रखनी है सिचुएशन में। सो विद द हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। इस समय पे मुझे एक चीज और लग रही है कि डेफिनेटली दिस पर्सन फील्स लाइक अगर आपकी तरफ ये कम्युनिकेट करेंगे सो यू विल आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्सन, या फिर कुछ क्लैरिटी मांग करने की यहाँ पे इच्छा हो सकती है, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज ब्लंट पर्सन, नाइट ऑफ सोर्ड्स इज क्विक कम्युनिकेशन, एंड नाइन ऑफ डायमंड्स विच इज आपको सामने से आके आप एक क्लैरिटी की मांग कर रहे हो। तो दिस पर्सन फील्स लाइक कि कुछ चीज़ आप हिडन चीज़ें पूछ सकते हो कि क्या था क्या नहीं था, तो माइट भी ये इस चीज़ के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, बट येस दे फील लाइक
उनको कैसे भी करके ये फेज एंड करना है जहाँ पे आप दोनों के बीच में सिचुएशन नहीं बन पा रही है, ठीक है। दैट इज आई एम जस्ट किडिंग। ओके, सो ये आपके पर्सन की एनर्जी थी। यहाँ पे मेन एनर्जी मुझे जो दिख रही है 10-10 की एनर्जी दिख रही है। सो यू कैन टाइप 10-10 फॉर कार्मिक कंप्लीशन, ओके। एंड यहाँ पे 999 की भी एनर्जी है, 666 की भी एनर्जी, सो यू कैन टाइप 666 फॉर विक्ट्री एंड 999 फॉर एंडिंग्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। सो ये चीज मुझे दिख रहा है। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द करियर एस्पेक्ट गाइस, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट इन योर लव एंड करियर, ठीक है। व्हाट गुड न्यूज इज कमिंग इन योर लव एंड करियर, ओके। सो लेट्स सी व्हाट गुड न्यूज इज कमिंग इन योर लव एंड करियर। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या गुड न्यूज आ सकती है लिब्रा को। पेज ऑफ डायमंड्स। यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर देखो, सबसे पहली बात क्या है कि आप ना इस समय पे बहुत लाइट मोड में ही, बहुत लाइट कम्युनिकेशन में ही बहुत सारी सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा लाइट मोड में ही बहुत सारी नेगेटिविटी को आप ओवरकम करते हुए दिख रहे हो, हार्ट ब्रेक को ओवरकम करते हुए दिख रहे हो। तो इस समय पे क्या होगा कि कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रियलाइज होंगी कि शायद आपको चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, या फिर यू नो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके लिए गो विद द फ्लो में ही एंड हो जाएंगी। जो भी टॉक्सिक फेज है, जो भी स्टैग्नेंट फेज है, जो भी बिट्रेयल है, ठीक है। एंड आई फील लाइक कि इस समय पे आप कोई चीज़ देख नहीं पा रहे हो विच इज कमिंग स्टेबिलिटी, ठीक है। इस समय पे कोई क्लैरिटी, अगेन मैंने आपको बोला कि अगर आप क्लैरिटी की मांग करें तो क्लैरिटी ही आपकी तरफ आ रही है इन द सिचुएशन, ठीक है। इफ यू वांट क्लैरिटी, इफ यू वांट डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद योर पर्सन, या फिर इफ यू वांट स्टेबिलिटी, इफ यू वांट कमिटमेंट फ्रॉम दैट पर्सन, या किसी चीज़ को लेके आपको जानना चाहते हैं सिचुएशन को लेके, वो आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन मिल सकता है। क्लैरिटी इज कमिंग योर वे, ओके। क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, चेंज आता हुआ दिख रहा है। एंड दिस इज हिडन, अभी आपको पता नहीं है, ठीक है। अभी आपको पता नहीं है। एनीथिंग एल्स फॉर लिब्रा, कोई चीज़ ऐसी जिसको आप जानने की इच्छा अपने पर्सन से रख रहे थे, या अबाउट द सिचुएशन आप जानना चाह रहे थे, वो क्लैरिटी मुझे आपके लिए आती हुई दिख रही है, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है। तो वो फेज जहाँ पे आपको आप थोड़ा सा बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे थे, या फिर चीज़ें बन नहीं पा रही थी, वो चीज़ निकलती हुई दिख रही है कि जहाँ पर आपको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे थे, चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, या फिर अपने आगे एक शील्ड क्रिएट करना पड़ रहा था, वो फेज आपका एंड होते हुए दिख रहा है। दैट इज सो गुड, ठीक है। अगर आप न्यू पर्सन है, लाइक आप न्यू पर्सन से डील अगर आप न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस हैं वो चीज़ रिजॉल्व हो जाएंगी। इफ दिस इज नॉट न्यू पर्सन, अगर आप ट्रस्ट इशूज से डील करें तो वो भी चीज़ें मुझे रिलीज होती हुई दिख रही है, ठीक है। कुछ ऐसा क्लैरिटी आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द करियर। व्हाट गुड न्यूज कमिंग योर वे, आपकी गुड न्यूज क्या आ रही है करियर को लेके लिब्रा। लेट्स सी व्हाट गुड न्यूज कमिंग योर वे इन टर्म्स ऑफ योर करियर। ओके, लेट्स सी। गुड न्यूज की बात करूं, पेज ऑफ सोर्ड्स, द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। व्हाट इज दैट 5 ऑफ सोर्ड्स इन वर्ड्स। बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस गाइस, ठीक है। आप इस समय पे पूरी कैपेसिटी रख रहे हो, पूरा एक फुल पोटेंशियल रख रहे हो कि जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके सिचुएशन में करियर में आ रहे हैं उसको आप ओवरकम करते हुए दिख रहे हो। स्टिल आपको वो चीज़ों का पता नहीं है, कुछ चीज़ें हिडन है, बट आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हुए दिख रहे हो। दैट इज सो गुड, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, विच इज दिस विल टेक 2 वीक्स, ठीक है। 2 हफ्ते लग सकते हैं आपको, या 10 डेज आपको लग सकते हैं, ठीक है। बट आई डेफिनेटली फील कि वो चीज़ें जो आपको ब्लॉक कर रही हैं आपके गोल से, आप उसको रिलीज करते हुए दिख रहे हो। यू आर गेटिंग स्ट्रेंथ बेसिकली, ठीक है। और आप जो भी एक्शंस लोगे वो थोड़ा आपको ज़्यादा रिजल्ट दे सकता है। दिस टाइम यू कैन एक्सपेक्ट कि आप थोड़ा सा एक्शन ले रहे हो, वो आपको थोड़ा ज़्यादा रिजल्ट देगा। व्हाट इज दैट किंग ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली मैंने आपको बोला ना, पास्ट से तो ज़्यादा रिजल्ट आपको देगा जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। इस समय पे यू कैन एक्सपेक्ट सम रिजल्ट्स, ठीक है। जो आप कर रहे हो उससे ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा, और एक स्टैग्नेंट फेज आपका एंड होते हुए दिख रहा है। सो यू आर पुटिंग लेस एफर्ट्स, बट उससे ज़्यादा थोड़ा सा मिल सकता है, बट इट डजंट मीन यू आर नॉट पुटिंग एफर्ट्स इन द सिचुएशन, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है उससे ज़्यादा रिजल्ट आपको मिल सकता है। व्हाट इज दैट पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। एग्जैक्टली मैंने आपको बोला ना, इस समय पे आपके कम्युनिकेशन का महत्व होगा, इस समय पे आपके एक्शंस का महत्व होगा आपके करियर में, ठीक है। और यू विल सी कि लोगों का परसेप्शन टूवर्ड्स यू इज चेंजिंग बेसिकली, ठीक है। अगर लोगों का परसेप्शन आपको लेके नेगेटिव हो रहा था, एक ऐसा परसेप्शन था नेगेटिव, तो वो चीज़ें मुझे निकलते हुए दिख रहा है। आई फील लाइक माइट बी मैसेज आपको मिला था, ठीक है। व्हाट इज दैट किंग ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। व्हाट इज दैट किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली मैंने आपको बोला ना,
इस समय पे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा स्ट्रगल करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज ऐसी चीजें आपके लिए थोड़ा स्मूथ होती हुई दिख रही है, ठीक है। जो भी आप करोगे, जो भी इम्प्लीमेंटेशन आप प्लानिंग करोगे, वो चीज आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से रिजल्ट लाती हुई दिख रही है। आई सी योर स्ट्रैटेजीज आर वर्किंग एंड यू आर रिसीविंग गुड थिंग्स इन योर करियर। अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, जो भी चीज आप करोगे आपको चीजें समझ आने लगेंगी, एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा धीरे हो सकता है बिकॉज देयर इज पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये वीक्स लगा सकता है, ठीक है। आई एम गेटिंग जो टाइम पीरियड मुझे 5 वीक्स का लग रहा है, ठीक है, 5 to 7 वीक्स का टाइम पीरियड मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है, जिसमें आप मेजर चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 5 वीक्स का तो मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। 10 दिन बाद आप थोड़ा सा शिफ्ट देख पाओगे अपनी एनर्जीज में, ओके। सो यहाँ पे एनर्जी जो है 555 की, यू कैन टाइप 555 फॉर चेंज एंड यस 555 की एनर्जी आई, यू कैन टाइप 555 फॉर चेंज, ठीक है, and 777 for divine support. Okay, so that is for you Libra. I hope you love this reading. Hit the like button and subscribe guys, and let me know in the comment section आपको रीडिंग कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच गाइस।